आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, BS नेशन हर वर्ष वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड का आयोजन करता है। इस बार भी ये आयोजन किया गया और वसई की ही लगभग 30 हस्तियों को ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड शो में किशोर भानुशाली विशेष रूप से पहुंचे। इनके अलावा अनुपमा श्रीवास्तव और अतुल श्रीवास्तव भी इस प्रोग्राम में पहुंचे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवार्ड में भारती पवार को भी समाज सेविका के लिए ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को पाकर भारती पवार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो भारती जी, कैसा लग रहा है वसई महाराष्ट्र गौरव पाकर आपको? सबसे पहले तो मैं VS नेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर कोई हर अलग क्षेत्र से आए हुए यहाँ है और कोई कंपटीशन नहीं होती है काम करने वालों को, लेकिन कोई अप्रिसिएशन अगर मिलता है तो उनके काम को अच्छी तरह से बढ़ावा मिलता है और यही काम आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। हर कोई किसी का दूसरे का काम पता नहीं होता है, तो इसी मंच पर हम लोग को भी कई तुस्कानो मैडम है, कोई साइकिल चलाने वाले हैं, कोई किस तरह से काम कर रहे हैं वो यही पता चला। और ये वसई के लिए रियल इसमें अगर आप बोलोगे तो रियल अवार्ड होता है, क्योंकि अपने ही वसई की पहचान सबको होती है इसी बहाने। तो ये बहुत अच्छा काम VS नेशन कर रही है और समाज कार्य के लिए मुझे पुरस्कार दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई लाइफ में कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाए, तो एक महिला छोटा सा भी काम कर सकती है। और यही मैं भी सब महिलाओं के साथ बात करना चाहती हूँ कि अपने घर से ही शुरुआत करो, अपने बाजू में, कि अपना अगर अमूल्य टाइम आप किसी को दे सकते हैं किसी के भलाई के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा समाज कार्य होता है। इसीलिए तन और धन की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इसी को ढूंढने ये लोग 2 महीना 3 महीने की मेहनत करते हैं कि ये 10 में से किसको चुने, किसको ये अवार्ड दे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो आज आपको समाज सेविका के रूप में अवार्ड दिया गया है, तो क्या क्या समाज सेवा आप कर रही हैं और आगे की क्या योजना है आपकी? समाज सेवा इतनी बड़ी सेवक हूँ ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ बीज मैंने बोए हैं। 15 साल पहले मैंने भाग्यश्री महिला पत्र संस्था का स्थापना किया। उसके बहाने आज 1800 से 2000 औरत जो बिलो पॉवर्टी लेवल वाले, उनको हमने पैर पे खड़ा किया। उनको एक स्मॉल फाइनेंस हम लोग देते हैं, लेकिन कोई भी उसमें झिझक नहीं होती है। 1-2 घंटे में हम लोग उनको लोन दिलाते हैं। तो इसी बहाने उनको बैंक से लड़ना नहीं पड़ता है और हम लोग उनको अच्छी तरह से मदद करें। और ये महिलाओं के लिए चलाई हुई संस्था है। इस तरह से मैं अभी ICA फाउंडेशन से भी मैं ट्रस्टी हूँ। वहाँ से हम लोग 3 वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो कि वृद्धाश्रम की संकल्पना ही हम लोग बदली कर रहे हैं कि बहुत लोगों को गिल्टी फील होता था वृद्धाश्रम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेड सर्विस हम लोग रखते हैं कि जो रिटायर्ड है वो खुद भी जाके वहाँ रह सकते हैं, या तो कोई उनके जो पेरेंट मतलब उनके लड़के पोते होते हैं, उनको भी कहीं जाना है या बॉम्बे से घर पहुँचते 8:30 बजते हैं, तो वहाँ आराम से वो रह सकते हैं। और हम लोग ने आश्रम की कल्पना ही बदल डाली है कि एक गांव के बाहर कहीं जाके आश्रम है और वहाँ फिर ऐसा नहीं है। एकदम जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें बंगलो लिए हुए हैं और उनको फील होता है कि हम हमारे घर में ही हैं। ये भी काम कर रही हूँ। एक सरकारी जन सेवा सहकारी समिति का हॉस्पिटल बनाने की हम लोग कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है। श्री सखी से मैं जुड़ी हूँ। पालघर जिला सहकार भारती की मैं पालघर जिले की अध्यक्षा हूँ। तो इसी बहाने जो कि सहकार बढ़ाने के लिए मैं मोखाड़ा वाड़ा से लेके अपना भाईंदर तक हम लोग काम करते कि कोई संस्था को कुछ अगर प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है,
तो उनको हम सहकार्य देते हैं, या तो सब लोग साथ में फेडरेशन जुड़ के कुछ मांगे करेंगे तो कितना इफ़ेक्ट सरकार पे होता है ये भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी मैं प्रेसिडेंट का रोल निभा रही हूँ। और सबसे बेस्ट लायंस क्लब के द्वारा हम लोग पूरा बांद्रा से लेके बोर्डी तक कवर करते हैं। जहाँ तक सरकार को पहुँचना पॉसिबल नहीं है, अपना क्राउड इतना जो कैपेसिटी नहीं होती है सरकार की, उधर भी हम लोग पहुँच जाते हैं। और जिस तरह से लायंस के फोकस एरिया है वहाँ में हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ ये साल की। इसी बहाने ये एरिया में हम लोग पूरी खोज निकालते हैं। डिजिटल एजुकेशन अप्लायंसेस हम लोग ने दिए हैं काफ़ी स्कूल्स में, तो इसी बहाने लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है और उधर की प्रेजेंटी बढ़ रही है। मतलब बच्चे लोग खुश होके स्कूल में आते हैं। टॉयलेट ब्लॉक्स इतनी बेसिक सुविधा है लेकिन जिला परिषद स्कूल में वो नहीं होती है। वो भी लायंस क्लब की तरह से हम लोग ढूंढ के, कोई पाड़ा है, कोई बस्ती है, उधर जाके ये काम कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है। ऐसे कितने संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ और पर्सनली भी हमारे फैमिली से भी हम लोग काफ़ी तक जुड़ जाते हैं और बहुत आनंद आता है। मतलब आनंद लेना चाहिए, आनंद देना चाहिए, और दूसरे की मुस्कुराहट देख के अपने को अगर आनंद होता है तो लाइफ का रियल आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।